स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी नंबर का क्यूब सेकंड्स में कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्यूब होता क्या है। क्यूब को हिंदी में कहा जाता है घन। घन क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर 3। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 का घन निकालिए तो क्या होगा? 2 की घात 3 क्या होगा? इसे आप 3 बार गुणा कर दीजिए, यानी कितना आया? 2 की घात 3 कितना होता है? 8। इसी तरह से जैसे आपसे कहा जाए 4 का घन निकालिए तो क्या होगा? 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी कितना? 64। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि आप 14 का क्यूब निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको कुछ नहीं करना, 4 आप डैश बना लीजिए इस तरह से, 2 3 और 4। ठीक है, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, अब देखिए ये यहां पे 1 और 4 लिखा हुआ है तो आप इसे लिख लीजिए 1:4, इस तरह से लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए 1 का क्यूब क्या होता है वो यहां लिखिए। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब होता है, मैंने यहां लिख रखा है कितना? 64। ठीक है, अब ये वाला जो रेशो है जो आपने लिखा है उसे यहां लिख दीजिए और यहां लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर 1 बराबर 1 के है तो 4 बराबर किसके होगा? वो 4 के ही होगा। ठीक है, अब जब 4 बराबर यहां 64 के है, आप इसे इसके बराबर कीजिए। 4 बराबर 64 है तो 1 बराबर कितना होगा? 4 से भाग किया इसमें कितना? 16। ठीक है, अब क्या करना है? ये नंबर और ये नंबर इनका आप कर दीजिए यहां डबल। 4 का डबल 8 और 16 का डबल 32। ठीक है, अब इसे जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो आपको केवल एक नंबर लिखना है। यहां 2 लिखे हुए हैं, 1 लिखना है। बचा हुआ नंबर इसमें कैरी चला जाएगा, यानी इसमें जुड़ जाएगा। तो यहां क्या आया? ये 4, 6 यहां लिख लिया। ये यहां कितना हुआ? देखिए ये हो गया 48। 48 और 6 कितने होते हैं? ये होते हैं 54। 54 का 4, 5 बचा। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 का 7। 1 बचा, 1 इसमें जोड़ दीजिए, 1 और 1 2, यानी कि 14 का जो क्यूब आया वो क्या आया? 2744। ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि आप निकालिए 26 का क्यूब। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? वही करना है आपको। 4 डैश बनाइए, 2 3 4, एक लाइन। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 8 आपने यहां लिखा। 6 का क्या होता है? 6 का होता है 216। ठीक है, अब क्या करना है? यहां 2:6, यहां 2:6। 2 बराबर 8 के है तो 1 बराबर कितने के? 4 के। 6 बराबर कितना हो जाएगा? 24 के। ठीक है, 6 बराबर 216 है तो 1 बराबर होगा 36 के। 2 बराबर 72 के। ठीक है, अब 24 का यहां डबल 48, 72 का 144। अब यहां जोड़ दीजिए, ये 6, अब यहां 21 बच गया तो इन्हें जोड़िए। ये हो गया कितना? 72 और 144 जोड़ दीजिए। ये 6, ये 1 और ये 2। 216 में 21 जोड़ा आपने तो कितना आया? 237। ये 7 यहां लिख दिया। अब कितना बचा? 23। 23 को यहां लिख दीजिए। 48 और 24 को यहां जोड़िए, कितना आएगा? 2 7। 72 में 23 जोड़ दीजिए, कितना आया? 7 और 2 9, 95। 95 का 5, कितना बचा? 9। 9 और 8 17। ये हो गया आंसर, यानी कि 26 का क्यूब क्या होता है? वो होता है 17576। ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस बार हम ले लेते हैं कोई बड़ा नंबर। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि 53 का क्यूब निकालिए, तो
वही आपको 4 डैश 2 3 4 एक लाइन बना दीजिए। ये रेशो यहाँ लिख लीजिए 5:3। 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 यहाँ लिखा। 3 का क्या होता है 27। ठीक है, अब क्या करना है, ये 5:3 यहाँ, ये 5:3 यहाँ। ठीक है, 5 बराबर 125 के है तो 1 बराबर 25 के, 3 बराबर 25 दिया 75। ठीक है, 3 बराबर 27 के है तो 1 बराबर किसके होगा 9 के, यानी कि 5 बराबर 45 के। ठीक है, अब 75 का डबल ये 150, 45 का 90। ठीक है, अब जोड़ दीजिए ये 7, 2 बचा, ये कितना हो गया 45 और 90, यहां जोड़ दीजिए कितना 135। 135 में आपने कितना जोड़ना है 2, तो कितना हो गया 137। 7 यहां लिख दीजिए, कितना बचा 13 यहां लिख दीजिए। ठीक है, तो 150 और 75 कितने होते हैं 225। 225 में आप जब 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 238। 238 का 8 कितना बचा 23। 23 यहां जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8 4 1, यानी कि 53 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा 1 4 8 8 7 7। ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि आप 87 का क्यूब निकालिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वही 4 डैश बनाइए, 2 3 4 एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 8 का क्यूब क्या होता है, वो होता है 512, यही होता है। ठीक है, 7 का क्या होता है 343, यही होता है। यहां 8:7, यहां 8:7। ठीक है, अब 8 बराबर 512 के है तो 1 बराबर किसके होगा, वो होगा 64 के। अब 1 बराबर जब 64 की है तो 7 बराबर किसके होगा 64 का। 7 में गुणा किया, 7 चौक 28, 8 2 7 6 42 और 2 44, यानी कि 448। ठीक है, अब यहां 7 बराबर 343 है तो 1 बराबर 49 के, तो 8 बराबर 49 गुणा 8 2 7 8 9 जा 72, 2 7 कैरी, 8 चौक 32 32 और 7 39, 392। ठीक है, अब इन दोनों नंबरों का डबल कर दीजिए। डबल किया तो 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9, 2 चौक 8, यही आएगा। यहाँ 2 दूनी 4, 2 निम 18, 8 1 2 3 6 और 1 7। अब जोड़ दीजिए, ये 3 आ गया, यहाँ क्या बचा 34। 34 को यहाँ लिख दीजिए। अब 392, 784 और 34 भी जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना 4 और 4 8 और 2 10 0 1, 8 और 4 12, 12 और 9 कितने होती हैं 21, 1 2 2 कैरी, 7 और 2 9, 9 और 3 12। ठीक है, ये 0 आ गया, कितना बचा 121। अब इन तीनों को यहाँ जोड़ दीजिए, यानी 448, 896, 121, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 5 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 9 16, 6 1 कैरी, 2 2 और 6 और 8 14। ठीक है, ये 5 यहाँ कितना बचा 146, इन्हें जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, 4 और 1 5, 5 और 1 6, यानी कि 87 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा 6 5 8 5 0 3। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर।
तो इस ट्रिक से आप आसानी से नंबर्स का क्यूब निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।